हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी शिव भक्तों को सावन माह के कावड़ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कावड़ की बहुत बहुत बधाई और सावधान पूर्वक कावड़ लेकर आएँ, बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के, बगैर किसी को परेशान किए। अगर आप कावड़ लेकर भोलेनाथ को जल समर्पित करते हैं तो आपकी हर इच्छा अवश्य पूरे होगी। लेकिन अगर आप किसी को कष्ट देके या किसी को दुख देके पूजा करते हैं या श्रद्धा भाव से जल चढ़ाते हैं, तब आपकी जो पूजा है वो सफल नहीं होगी, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि भोले बाबा खुद शांति प्रिय हैं। आप सभी जानते हो वो कितने शांति प्रिय हैं, और इसीलिए वो पहाड़ों में रहते हैं, कैलाश में रहते हैं, ताकि उनकी पूजा में कोई विघ्न ना पड़े, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है, शांति पूर्वक जल लेकर आएँ और भोले बाबा की जो है समर्पित करें, माता का नाम लेकर, और शिव को पूजन करें, किसी को कष्ट ना हो। मैं देख रही हूँ टीवी चैनल्स पे भी आता है, हमारे अखबार में भी, अखबार में न्यूज़ प्रकाशित होती हैं, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से न्यूज़ आती हैं, जहाँ पर कावड़ियों को उपद्रव करते हुए देखा जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप भक्त हैं, भावनाएं हैं, लेकिन जो लोग कहीं पर भी आपसे टच हो जाते हैं या क्या, उनकी ऐसी भावना तो नहीं है वो आपसे टच हो जाए, क्योंकि गलतियां सबसे होती है। हम लोग इंसान हैं और हम इंसानों से ही गलतियां होती है। गलती भगवान से भी होती है, ऐसा नहीं है भगवान से गलती नहीं होती, उनसे भी होती है, लेकिन वो भगवान है। ठीक है, उनकी जो गलती होती है वो ऐसी क्षमा याचना खुद से ही कर लेते हैं और खुद को ही वो दंडित भी कर देते हैं, क्योंकि वो उस गलती का पश्चाताप करते हैं। और इंसान जो होता है वो गलती भी करता है, पश्चाताप नहीं करता, क्योंकि उसमें घमंड होता है। यही फ़र्क है भगवान में और इंसान में। तो सभी शिव भक्तों को ढेर सारी शिव कावड़ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप शांतिपूर्वक कावड़ यात्रा को पूरा करें और जल जो लेकर श्रद्धा से आप आ रहे हो भोले बाबा को अर्पित करें, उनका नाम लेकर। कोई डीजे बजाता है तो कोई शोर मचाता है। अरे तुम शिव भक्त हो भैया, शिव शोर में नहीं रहते, वो शांति से रहते हैं। जहाँ से आप जल उठाते हो, चाहे गोमुख से उठाता है, कोई गौरीकुंड से उठाता है, कोई जो है प्रयागराज से, कोई हमारे जो ऋषिकेश से, कोई हरिद्वार से, तो सभी भक्त अलग अलग जगह से जल उठाते हैं। और वहाँ से जहाँ से आप कावड़ लेके चलते हो, आप देखते हो चारों तरफ पहाड़ होते हैं, कितनी शांति होती है। लेकिन जब आप वहाँ डीजे वीजे लेकर पहुँचते हो तो वो शांति सारी भंग हो जाती है। और शिव की जो आराधना होती है, उसकी जो पूजा वो करते हैं, वो अपनी 24 आवर्स वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, आंखें बंद करके। तो उसको आप शांत ही रहने दो, उसको परेशान ना करो, शोर शराबा वहाँ बिल्कुल मत करो। श्रद्धा से आप जल लेकर आओ, बाबा को चढ़ाओ। अगर आप श्रद्धापूर्वक किसी को कष्ट दिए बगैर जल लेकर आते हैं तो मैं दावे से कहती हूँ आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि मैं खुद शिव भक्त हूँ, लेकिन मैं कभी कावड़ नहीं लाती, कभी कावड़ से जल लेकर मैं यहाँ उनको अर्पित नहीं करती, क्योंकि वो खुद ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर मेरे प्रति श्रद्धा भाव है तो एक लोटा जल कहीं से भी लेकर मुझको आप अर्पित कर दो, मुझे समर्पित कर दो, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और ऐसा ही होता है। मुझे मेरी भक्ति पर पूरा भरोसा है, मैं किसी को कष्ट नहीं देती हूँ। और जल, गंगा जल बाज़ार में बिकता है, या तो हम वहाँ से ले लेते हैं, या फिर हम नल का जो पानी है उसी को एक लोटे में भर के उसमें पुष्प अर्पित करके और हम भोले बाबा का स्नान कर देते हैं, अभिषेक कर देते हैं। वो हमें इतना अच्छा फल देते हैं कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, भक्त की भावना है, आप वहाँ से जल लेकर
आते हैं बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिनाई से और उसे समर्पित करते हैं, लेकिन उस जल की पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी पवित्रता ये ज़रूरी नहीं कि बाज़ार में क्या बिक रहा है उसी को लेकर उसकी पवित्रता भंग होती है। आपके अंदर का क्रोध, अहंकार, उसको लेकर भी आपकी जल की पवित्रता भंग होती है, जिसे भोलेनाथ कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी आपको उसका फल नहीं देंगे। ये सच्चाई है बहुत बड़ी। श्रद्धा से और दिल से उनकी पूजा करके मांगो, जो आप चाहोगे वो मिलेगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मेरे भोले भंडारी। सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको शांतिपूर्वक और सुरक्षित अपने अपने कर्तव्य स्थान पर पहुंचाना, अपने घर पहुंचाना, यही कामनाओं के साथ। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी।